हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हरियाणा के किस जिले में एक मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? अभी अभी क्या किया गया है, घोषणा की गई है कि हरियाणा के एक कौन सा ऐसा जिला है जहां क्या बनाया जाएगा, मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो वो आपका जो मिनी एयरपोर्ट है वो कहाँ बनाया जाएगा? महेंद्रगढ़ में। कहाँ बनेगा? महेंद्रगढ़ में। ऐसा कहा गया है कि ये जो एयरपोर्ट है ये जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। जो ये मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा कहाँ पर? आपके महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो 6 मंथ का कमर्शियल, जो 1 ईयर का होता है आपका कमर्शियल कोर्स होता है एक एयरलाइन पायलट का, वो यहाँ पर 6 मंथ में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। कितने मंथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा? ये 6 मंथ में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर मई में क्या मई के महीने तक यहाँ पर क्या स्थापित होगा, एक सेटअप स्कूल स्थापित होगा जो आपको ये मतलब जैसे पायलट वगैरह का कोर्स है ये उपलब्ध कराएगा। कहाँ, कौन से मंथ तक ये स्थापित हो जाएगा? मई के महीने तक। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि भविष्य में यहाँ पर जो जेट हवाई जहाज है उनकी सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और ये कहाँ से कहाँ तक होगी? मतलब चंडीगढ़ से जयपुर तक। कहाँ से कहाँ तक? चंडीगढ़ से जयपुर तक ये किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, तो यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर 4 से 5 जो हैंगर है वो भी बनाए जाएंगे जहां पर एरोप्लेन्स वगैरह रुक सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के विकास के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कितने रुपए के सामान को मंजूरी दी गई है? अभी हाल ही में जो हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बैठक की है, उसमें हाई पावर परचेज कमेटी का जो है बैठक हुई है और वहां पर कितने रुपए के जो सामान खरीदने की मंजूरी दी गई है, तो वो 100 करोड़। कितने की मंजूरी दी है? 100 करोड़ रुपए के सामान की मंजूरी इन्होंने दी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाई पावर परचेज कमेटी HPPL ने 100 करोड़ से अधिक, एक मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये व्हाइट है। ठीक है, अब 100 करोड़ से अधिक की खरीद को क्या दी है? इन्होंने मंजूरी दी है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो मई है, मई के महीने तक क्या दिए जाएंगे? 10वीं से जो 12वीं तक की कक्षाओं के छात्र हैं और छात्राएं हैं उन्हें लगभग 2.5 लाख तक टैबलेट बांटे जाएंगे। कितने टैबलेट्स बांटे जाएंगे? 2.5 लाख टैबलेट्स इन्हें बांटे जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर 47 करोड़ की लागत से छात्रों के लिए लगभग 5 लाख डाटा सिम कार्डों की खरीद की जाएगी। क्या की जाएगी? 5 लाख डाटा सिम कार्डों की खरीद की जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 5 करोड़ की लागत से पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है और क्या किया जाएगा, जो बिजली विभाग है यानी कि UHBVN और DHBVN, उसके लिए 48.89 करोड़ की लागत से 11 मीटर लंबे PCC पोल भी खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हरियाणा में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का भी इन्होंने क्या लिया है? निर्णय लिया है। इसी कमेटी में ये निर्णय लिया गया है। और इसमें क्या क्या होगा, यानी कि और कहाँ कहाँ पैसा लगाया जाएगा? राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन आदि विभागों में भी ड्रोन का प्रयोग करने को कहा है। मतलब जो सरकार है वो किसको आगे बढ़ाने की बात कर रही है? ड्रोन को। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो काम है वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला टीबी अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये अभी कल ही घोषणा हुई है कि क्या बनाया जाएगा हरियाणा प्रदेश में देश का मतलब जिले का पहला जो टीबी अस्पताल है, जिले में जो प्रदेश का पहला टीबी अस्पताल है यानी कि हरियाणा का पहला टीबी अस्पताल, वो कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो वो आपका बनाया जाएगा कहाँ? अंबाला में। कहाँ बनेगा? अंबाला जिले में ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये किसने कहा है? ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा बताया गया कि अंबाला में बनेगा हरियाणा का पहला टीबी अस्पताल। क्या बनाया जाएगा? अंबाला में पहला टीबी अस्पताल बनेगा। और कितने करोड़ मंजूरी दी है इन्होंने? 54 करोड़ रुपए की इसको मंजूरी दी है, यानी कि 54 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। और 5 मंजिला अस्पताल होगा। ये कितना मंजिला? 5 मंजिला। और इसमें 100 बेड की क्षमता होगी और विश्व स्तर की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। और इस अस्पताल में और क्या होगा, स्टेट ऑफ आर्ट प्रयोगशाला भी यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि हरियाणा का जो पहला टीबी जो अस्पताल है वो कहाँ बनाया जाएगा? आपका अंबाला में बनाया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है हरियाणा पंचायत विभाग द्वारा हरियाणा के गाँव में कितनी लाइब्रेरी खोली जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कल अंबेडकर जयंती थी और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ही ये घोषणा की गई है कि जो गांव है उसमें कितनी लाइब्रेरीज खोली जाएंगी। तो आपकी कितनी लाइब्रेरी खोलने की बात कही गई है, 1000 जो लाइब्रेरी है वो खोली जाएंगी। और वो किसके द्वारा खोली जाएंगी, पंचायत विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, आपके पंचायत विभाग के द्वारा। अब जो पंचायत विभाग है उसके जो मंत्री हैं वो कौन है, आपके देवेंद्र बबली। कौन है, देवेंद्र बबली। अभी हाल ही में बनाए गए थे देवेंद्र बबली को पंचायत विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो गांव है वहां पर क्या बनाए जाएंगे, 1000 डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। कैसी लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। ठीक है, और इन्होंने कल ये कहाँ गए थे, फतेहाबाद के डुल्ट गांव में गए थे और वहां पर इन्होंने क्या किया, एक मतलब यहाँ से शुरुआत ही कर दी है, पहली लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी का इन्होंने उद्घाटन किया है। और ऐसा कहा है कि और 1000 लाइब्रेरी भी बनाई जाएंगी। ठीक है, कल अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने घोषणा की है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये जो लाइब्रेरीज हैं वो सुविधाजनक होंगी। यहाँ पर वाईफाई की सुविधाएं भी होंगी और पुस्तकों की भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस गांव में हिमालय में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला है। अभी हाल ही में क्या किसकी खुदाई हो रही है, आपकी यहाँ सरस्वती नदी की जो है खुदाई चल रही है। तो वहां पे क्या मिला है, मतलब कौन सा ऐसा गांव है जहां पर हिमालय में जो पाया जाने वाला रेत और क्रिस्टल है वो मिला है। तो वो कहाँ मिला, आपका बिहोली में। कहाँ मिला है, बिहोली में। ठीक है, कहाँ मिला है, जो बिहोली गांव है, बिहोली ये आपका कुरुक्षेत्र का गांव है। कहाँ का है, कुरुक्षेत्र का। ठीक है, कहाँ का गांव है ये आपका, बिहोली, कुरुक्षेत्र का। और यहाँ से मतलब सरस्वती नदी की खुदाई के दौरान ही ये मिला है। ठीक है, मिट्टी मिली है, जो भी क्रिस्टल वगैरह है, रेत है। हरियाणा के किस नगर पालिका को दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। तो ये सवाल आता है कि कौन सा ऐसा गांव है जो पहले क्या था, नगर पालिका था, और दोबारा से उसे क्या बना दिया गया, ग्राम पंचायत बना दिया गया है। ठीक है, 2018 में जो बांस गांव है, किसे बनाया गया, बांस गांव को। ठीक है, जो बांस गांव है 2018 में इसे नगर पालिका का क्या दे दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। लेकिन अब जो वहां के लोग हैं, वो जो उनका जो गांव है बांस गांव, वो लोग कहते हैं कि हमारे जो गांव को दोबारा से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए, नगर पालिका का जो दर्जा है वहां से हटा दिया जाए। तो सरकार ने अब फिर से इसे क्या दे दिया है, ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया है। जो बांस गांव है वो कहाँ का है, नारनौंद का है। कहाँ का है, नारनौंद एरिया में ये पड़ता है। कौन सा, बांस गांव। और इसे किसका दर्जा दे दिया गया है, ग्राम पंचायत का जो दर्जा है वो वापस से दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में दुनिया की पहली सुरंग बनाई जाएगी जिससे होकर डबल डेकर ट्रेन गुजरेगी। क्या गुजरेगी, जिससे डबल डेकर ट्रेन गुजरेगी, यानी कि जो डबल ट्रेन होगी वो कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, और सुरंग बनेगी। तो आपके कहाँ बनेगी, सोहना में। कहाँ बनेगी, सोहना। सोहना कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। कहाँ है, गुरुग्राम में। तो यहाँ से क्या बनाई जाएगी, सुरंग बनाई जाएगी। ठीक है, और ये जो सुरंग बनेगी यहाँ पर सिर्फ ये डबल डेकर ट्रेन ही नहीं चलेगी, बल्कि इसके पैरेलल में एक ट्रेन और चलेगी, यानी कि 2 ट्रेन चलेंगी इस सुरंग में से। और जो ये सुरंग है, जो ये टनल बनेगी कितने किलोमीटर की होगी, ये आपकी 1 किलोमीटर की होगी। कितने किलोमीटर की होगी, 1 किलोमीटर की। और इसे क्या नाम दिया गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर इसे नाम दिया गया है। किसे, जो ये सुरंग आपके कहाँ बनेगी, सोना में बनेगी। और ये कितने मीटर चौड़ी होगी, ये जो चौड़ी होगी ये होगी आपकी 15 मीटर। कितने मीटर चौड़ी होगी, 15 मीटर। और ये जो ऊंची होगी वो ऊंचाई इसकी होगी 12 मीटर। कितनी ऊंची होगी, 12 मीटर। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेन है, मतलब ये रेवाड़ी से जो चरखी दादरी है वहां तक बनकर जून के महीने में तैयार हो जाएगी। कब तक तैयार होगी आपकी, जून के महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जल शक्ति अभियान के तहत हरियाणा में कितने पारंपरिक और अन्य जल निकायों का सफलतापूर्वक नवीनीकरण कर लिया गया है। किसके तहत किया गया है, जल शक्ति अभियान के तहत। कितने ऐसे निकाय हैं जहां पर क्या किया गया है, जो जल है उसका सफलतापूर्वक नवीनीकरण कर लिया गया। तो 30,898 जो निकाय हैं उनका क्या कर लिया गया है, नवीनीकरण कर लिया गया है। और ये किस लिए किया गया, यानी कि जल की सुरक्षा की जा सके। क्या की जा सके, जल की सुरक्षा की जा सके, इसलिए क्या किया है, इसका नवीनीकरण कर लिया गया है। ठीक है, कितने निकाय हैं आपके, 3,898 निकाय हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त के अतिरिक्त सचिव का कार्यभार किसे सौंपा है। ठीक है, लोकायुक्त के जो अतिरिक्त सचिव होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे आपके विजेंद्र हुड्डा। कौन है, विजेंद्र हुड्डा। ये जो विजेंद्र हुड्डा है ये HCS अधिकारी है। क्या है, HCS अधिकारी। और HCS अधिकारी होने के साथ साथ ये क्या बन जाएंगे, लोकायुक्त के अतिरिक्त सचिव भी बन जाएंगे। ये जो घोषणा है ये आपकी किसके द्वारा बताया गया है, संजीव कौशल जी के द्वारा ये
बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी खेल नर्सरी को पहली सूची में शामिल किया है? क्या किया है? कितनी खेल नर्सरी ऐसी है जिसे किसमें शामिल कर दिया गया है? पहली सूची में शामिल किया गया। तो आपकी टोटल 455 खेल नर्सरी ऐसी है जिसे किसमें शामिल किया गया है? पहली सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो खेल नर्सरी है ये अलग अलग विभागों की है, जैसे कोई शिक्षा विभाग की है, कोई खेल विभाग की है, कोई प्राइवेट स्कूल की है या कोई गवर्नमेंट स्कूल्स की है। तो इन सबको ऐड करके कितनी खेल नर्सरियों को शामिल किया गया है? 455 खेल नर्सरी ऐसी हैं जिसको इनमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।